Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the ATS is an example of. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ATS किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन 1 आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन 2 आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन 3 नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन 4 स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इम्यूनिटी. Let me write it over here. It is immunity. तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी है क्या? तो बच्चों इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन. और पैथोजन क्या होते हैं? ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी खुद की बॉडी के नहीं होते, राइट. अब जो इम्यूनिटी होती है ये बच्चों दो टाइप की होती है. कौन कौन सी? एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है बच्चों पैसिव इम्यूनिटी, राइट. जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बच्चों इसके अंदर जो होस्ट होता है वो खुद से एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करता है. So in this antibodies are prepared by host, right. और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चों इसके अंदर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं. प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं to host, are given to host, right. अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बच्चों ये लो इंटेंसिटी की होती है. इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है. बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग, राइट. और साथ ही साथ जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चों ये फास्ट इंटेंसिटी की होती है. इट इज ऑफ फास्ट इंटेंसिटी, लेकिन ये कैसी होती हैं? दीज आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट. अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बच्चों ये दो टाइप की होती है. कौन कौन सी? एक होती है नेचुरल, फर्स्ट इज नेचुरल, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल. तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कैसे होती है? तो बच्चों जब भी किसी पर्सन को किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जब होस्ट की बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, राइट. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को वैक्सीनेशन देते हैं, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है? इनएक्टिव या फिर वीकेंड पैथोजन दिया जाता है, और इस पैथोजन के अगेंस्ट जब होस्ट की बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रिपेयर करे उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, राइट. अब जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये भी दो टाइप की होती है. कौन कौन सी? नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है बच्चों कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम क्या है? तो ये इनिशियल डेज में जो मिल्क आता है मदर से उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है IgA एंटीबॉडीज. तो कोलोस्ट्रम क्या है? ये एक नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है ATS जिसे हम बोलते हैं एंटी टेटनस सीरम, जो कि कभी भी अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो उसके अगेंस्ट मतलब कि टेटनस के अगेंस्ट जो इंजेक्शन दिया जाता है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल टेटनस सीरम. या फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है एंटी वेनम. एंटी वेनम मतलब कि जब भी कभी स्नेक बाइट होती है तो उस स्नेक बाइट के अंदर जो वेनम होता है उस वेनम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज दी जाती हैं उसे हम बोलते हैं एंटी वेनम, राइट. और ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है. अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ATS मतलब कि एंटी टेटनस सीरम किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2.
So the final answer of this question is ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब हम और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटीएस क्या है, ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 3 में हमें गिवन है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एटीएस क्या है, ये एक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।